विवाह हॉल सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। सजे हुए गलियारों में हंसी गूंज रही थी। यह वह रात थी जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। हर कोई, मीरा को छोड़कर। दुल्हन की छोटी बहन मीरा बैकस्टेज में आईने के पास खड़ी थी। अपनी काली दुपट्टा ठीक कर रही थी। उसे शादियों से नफरत थी, खासकर इस शादी से। बचपन से ही अजीब चीजें उसका पीछा करती थीं। खाली कमरों में फुसफुसाहट, ऐसी परछाइयां जो तब हिलती थीं जब किसी और ने ध्यान नहीं दिया। कल्पना करना बंद करो, उसने खुद से बुदबुदाया। जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुईं, बत्तियां एक सेकंड के लिए झपक गईं। किसी ने ध्यान नहीं दिया, मीरा को छोड़कर। पहला संकेत, जबकि दुल्हन अनाया मंच पर मुस्कुराते हुए बैठी थी, मीरा ने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसकी बांह से गुजरा। उसने तेजी से मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर उसने सुना उसके कान के पास एक धीमी आवाज, तुम यहां की नहीं हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हॉल के पीछे के भंडारण गलियारे की ओर दौड़ी, जहां पुराने शादी के सामान रखे जाते थे। हवानम सड़ी हुई गंध आ रही थी। बाहर के उत्सव हॉल की तरह कुछ भी नहीं। धूल भरी दीवार पर गहरे लाल रंग के पेंट से लिखे गए शब्द थे, एक बहन को रहना चाहिए। अतीत जागता है। उसे अचानक एक याद आई। कई साल पहले इसी हॉल में एक और शादी हुई थी। दुल्हन की बहन गायब हो गई थी, कभी नहीं मिली। कहानी दफन हो गई, जिसे अफवाह कहा गया। मीरा को बहुत देर से सच्चाई का एहसास हुआ। हॉल को एक बलिदान चाहिए था, कब्जा। जैसे ही शादी अपने चरम पर पहुंची, अनाया ने कुछ भयानक देखा। मीरा गलियारे के अंत में खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उसकी मुस्कान अस्वाभाविक थी,